ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लक्षण के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये जो लक्षण मैं बताता हूँ वो जिनके लड़के हुए हैं, हमारे उपायन से जिनके लड़के हुए हैं, तो उन्होंने आकर के वो लक्षण बताए कि गुरुजी हमारे जब पुत्र प्राप्ति हुई हो उससे पहले हमें ये लक्षण दिखाई देते थे। तो ये लक्षण थोड़ा ज़्यादातर मैच करते हैं जिनको पुत्र प्राप्ति होने वाली होती है। सटीक सही लक्षण कोई नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बहुत ज़्यादा सही होते हैं। कुछ माता बहनें ऐसी हुई जिनको पुत्र प्राप्ति हुई और वो मेरी वीडियो देख रहे हूँ, तो उनको लक्षण ज़रूर मैच करेंगे। एक दो लक्षण उनको ज़रूर दिखेंगे कि हाँ, ये लक्षण हमें भी दिखे थे। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव होता है, चाहे खान पीन से हो। क्योंकि कहते हैं कि जैसा पेट में बच्चा होता है, लड़का हो या लड़की, और उनका स्वभाव जैसा होता है, जैसे पुरुषों का स्वभाव होता है और स्त्रियों का स्वभाव अलग होता है, तो उसी प्रकार से बच्चों का स्वभाव भी होता है, लड़का का लड़की का, उसी प्रकार से दिखाई दे जाता है। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं। दोस्तों, लक्षण के बारे में अगर आप जानकारी ले रहे हैं तो सिर्फ एक जानकारी के तौर पर ही रखिए, उसको सीरियस नहीं लेना है। आपको सिर्फ एक मनोरंजन और जानकारी के तौर पर ही आपको देखना है। बाकी जो फल भगवान ने दिया है वह आपको स्वीकार करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप वैशाख मास की कथा में भी सुनोगे, वैशाख मास की कथा में सुनोगे, धर्मवरण नाम का जो ब्राह्मण था वह पितृलोक में गया। तो उसके जो पूर्वज थे, क्योंकि धर्मवरण जो था वो अकेला ही था। अगर आप कहोगे तो ये कथा मैं सुना दूंगा, ज़्यादातर कमेंट आएंगे तो ये कथा मैं आपको विस्तार से सुना दूंगा। बहुत ही सुंदर कथा है। तो धर्मवरण जा कर के देखता है कि पितर वो एक घास के तिनके से उल्टे लटके हुए हैं। तो उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो जो अंधेरे कुएं में लटके हुए हो? मान के हम धर्मवरण के वंशज हैं, मतलब पितर हैं, और धर्मवरण हमारे वंश में सिर्फ अकेला रह गया है और उसने संन्यास धारण कर लिया है। अगर वो पुत्र प्राप्ति नहीं करेगा, संतुत्पत्ति नहीं करेगा, तो हमारे साथ में वह सदा के लिए कुएं में गिर जाएगा। जो लास्ट तिनका है जैसे हम लटके हुए हैं वो उसी का है, उसी के नाम का है। जब धर्मवरण ने जाकर के शादी की, पुत्र उत्पन्न किया, तब उनके पितरों की मुक्ति हुई थी, नहीं तो पितृ दोष लग गया था उसको। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैं लक्षण की जानकारी दूंगा। ठहरे पाँव में हमेशा नस खिंचेगी। उन्होंने बताया गुरुजी, जब मेरे पेट में लड़का था तो मेरी खैरे कमर से लेकर के और खैरे पाँव में बड़े जोर से दर्द मचता था। तो ये पुत्र प्राप्ति का एक लक्षण होता है। साथ ही कमर में दर्द होता है, ये पुत्र प्राप्ति का लक्षण होता है। तो उन्होंने कहा था कि पैर में नस खिंचती थी, एक जो दर्द हमेशा रहा, जब तक डिलीवरी हुई वो दर्द रहता था और दवाइयों से आराम नहीं पड़ता था, और पीठ में वो कमर में भी दर्द रहता था। तो ये एक लक्षण था। सामी पेट, जो पुत्र प्राप्ति के समय पर पेट जो फैला हुआ होता है गोल आकार में, और हल्का हल्का नीचे दर्द भी रहता है। तो कई ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप आसानी से जान सकते हैं। साथ ही खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेकंड महीने पर ऐसी चीज़ें खाएं जैसा आप चाहते हैं लड़का या लड़की, उसी प्रकार से चीज़ें खाएं जिससे विशेष प्रभाव पड़ता है। और नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करते रहें। लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है, आप पूजा करते रहें, उनके सामने केले का फल चढ़ाएं, वो खाएं, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो उपाय भी बहुत कारगर होते हैं, आप जरूर ये उपाय किया करें। और बहुत सारे लोगों के पुत्र प्राप्ति भगवान कृपा से, हम तो ये चाहते हैं सबका वंश बढ़े और सभी प्रसन्न रहें। और फिर वो पेमेंट भी भेजते हैं कि गुरुजी हमारे आराम पड़ा है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नंबर चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, अगर आपको कुछ पूछना है तो पेमेंट करके पूछ सकते हैं। वो व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करें, आपको जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और विशेष रूप से उपाय का ध्यान रखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी।